नमस्ते। मैं सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद सोनाली में। देखिए, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है रत्न यानी स्टोन, जादुई रत्न। तो देखिए, हर इंसान क्या चाहता है लाइफ में? एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, अच्छा लाइफ पार्टनर हो, अगर स्टूडेंट है तो अच्छी स्टडी हो, पेरेंट्स को भी आप प्राउड फील करवाना चाहते हैं। हर इंसान यही सब चीज़ चाहता है। चाहने और पाने में बहुत ज़्यादा फर्क है। पर क्या होता है कि ये सब उन्हीं को मिलता है जो भाग्यवान है, और भाग्य क्या है? कर्मों से आता है। तो काफ़ी बार हम लोग कर्म भी करते फिर भी भाग्य उतना साथ नहीं देता। तो ऐसे समय में हमें रत्नों का सहारा लेना पड़ता है। रत्नों में इतनी पावर है कि वो हमारे भाग्य को 80% तक अच्छा बना सकते हैं, हमें फ़ायदा भी मिल सकता है। तो क्यों ना हम ये रत्नों का उपयोग करके अपने जीवन में फ़ायदा कर लें। तो मैं सबसे पहले बहुत स्पष्ट रूप में करना चाहूँगी कि आप लोग ये जो रत्न जब भी धारण करेंगे, ये तो चंद्र राशि या नाम अक्षर या सूर्य राशि से ना पहने, ये पूरा लग्न राशि से ही आप रत्न धारण कर सकते हैं। देखिए, सभी 12 लग्नों के लिए कोई ना कोई रत्न है जो उनका भाग्य बदल सकता है, और हम सभी लोग इन 12 लग्नों में ही आते हैं। तो चलिए अभी हम लोग करते हूँ मैं, और देखते हैं कि इन 12 लग्नों में कौन सा वो रत्न है जो आपका भाग्य बदल सकता है। तो सबसे पहले हम मेष लग्न की बात करते हैं। तो मेष लग्न में देखिए, लग्नेश और अष्टमेश मंगल होते हैं। मंगल क्या है? देखिए, तो मंगल का जो रत्न है वो है मूंगा, राइट। तो आपके लिए अगर आपको कॉन्फिडेंस में कमी लगती हो, या आपकी हेल्थ कुछ दिनों से ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की आप लोगों को परेशानी हो रही है, तो ऐसे समय में आप बिल्कुल मूंगा पहन लीजिए। आपको मूंगा पहनने से बहुत ज़्यादा फर्क महसूस होगा। तो वैसे ही आपका पंचमेश जो है वो है सूर्य होता है। सूर्य आपका मित्र है, मित्र ग्रह है। तो सूर्य का रत्न माणिक यानी रूबी आप पहन सकते हैं। तो इससे आपको कीर्ति मिल सकती है, आप फेमस हो सकते हैं, आपको हेल्थ अच्छी बन सकती है। तो ये दोनों ही रत्न आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पर एट ए टाइम आप या तो रूबी पहने या तो मूंगा पहने। अब बात करते हैं हम लोग वृषभ लग्न के लिए। वृषभ लग्न के लिए देखिए, लग्नेश शुक्र होते हैं। और मैं यहाँ कहना चाहूँगी, अगर आपके जीवन में स्त्री का सुख नहीं है, या आपको लग रहा है कि मैरिज आपका डिले हो रहा है मैरिज के लिए, तो ऐसे टाइम में आप बिल्कुल शुक्र रत्न हीरा पहनिए, या तो जर्किन पहन लीजिए। हीरा पहनने से आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिल सकता है इसका। और दूसरा एक है कि इस लग्न के लिए देखिए, शनि भी योग कारक है। शनि का रत्न नीलम, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि उस नीलम में इतनी ज़्यादा पावर है कि आपको मतलब रंग से राजा बना सकता है, तो राजा से रंग भी बना सकता है। तो मैं इसलिए वृषभ लग्न के लिए डायमंड ही सजेस्ट करूँगी। उसके बाद बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए। देखिए, मिथुन लग्न का क्या है कि इनका बुध लग्नेश है, और ये दोनों ही अच्छे स्थानों का मालिक है, फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस का। इस वजह से आप लोग क्या करें, बुध का रत्न पन्ना जो ग्रीन होता है वो पहनिए। इसके वजह से क्या होगा कि अगर आप में कॉन्फिडेंस या हेल्थ इशू, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या आपका घर बहुत दिनों से बन नहीं रहा है, या आप व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं, एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं आप, तो ऐसे समय पे ये पन्ना रत्न पहनना चाहिए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कर्क लग्न के लिए। देखिए, कर्क लग्न का जो लग्नेश है यानी मालिक है वो है मून यानी चंद्र। तो चंद्र का क्या है कि इन लोगों का मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इन्हें अपने मेंटली पीस इनमें थोड़ा मैंने कम देखा है। अगर आप मूंद रत्न मोती पहनते हैं तो आप में खुद पे काफ़ी कंट्रोल आ जाएगा, आपको पीस ऑफ माइंड, थोड़ा सा आप माइंड में पीस महसूस करोगे। और मोती रत्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा एक कि ये लग्न के लिए देखिए, मंगल भी बहुत ज़्यादा योग कारक है। तो आप मंगल का रत्न मूंगा पहन सकते हैं, उससे आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके सॉल्व करने की ताकत ये मंगल का रत्न मूंगा रख सकता है।
तो आगे देखते हैं सिंह लग्न के लिए। देखिए सिंह का मालिक ही सूर्य है। सूर्य क्या है? फेम है। सूर्य क्या है? कीर्ति है। सूर्य क्या है? आरोग्य है। तो ऐसे ही सूर्य के लो अगर आपको मजबूत करना है तो आप उसके लिए रूबी पहने। दूसरा एक कि इसका पंचमेश जो आता है गुरु आता है, पर वो अष्टमेश भी होने से आप गुरु का रत्न ना पहने। आपको अगर पहनना ही है तो या तो आप रूबी पहने, या मंगल इस लग्न के लिए राजयोग कारक है, चतुर्थ और नवम का स्वामी, यानी कि भाग्य को बढ़ाने वाला अगर कोई है सिंह लग्न के लिए तो वो है मंगल का रत्न मूंगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी या तो आप रूबी पहने या तो मूंगा पहने, बट एट ए टाइम आप एक ही रत्न पहने, क्योंकि दोनों भी एग्रेशन के कारक ग्रह है। उसके बाद आगे बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। देखिए कन्या लग्न के लिए क्या है कि ये बुध जो है ये अब केंद्र का स्वामी बन जाता है। इस वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। अगर आपने बुध का रत्न पन्ना जो ग्रीन कलर का है वो अगर आप पहनते हैं तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर आपकी जॉब में कुछ दिनों से या सालों से प्रॉब्लम है, या आपकी नौकरी छूट गई है, आपको हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अगर ठीक नहीं है, तो आपके लिए अगर कोई हेल्प आपको कर सकता है तो वो है बुध का रत्न पन्ना। तो आप पन्ना पहन सकते हैं। आगे बात करते हैं तुला लग्न के लिए। देखिए तुला लग्न का क्या है कि स्वामी है शुक्र। तो आपको सबसे पहले लग्नेश का जो आपका स्टोन है, जो आपका रत्न है, वो है डायमंड, राइट। तो अगर आप डायमंड पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब सहायक होगा, ये फ़ायदेमंद रहेगा आपको। आपका अगर मैरिज डिले हो रहा है, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, हेल्थ खास करके हेल्थ में अगर तुला लग्न के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायमंड पहनिए, उससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। दूसरा बात करते हैं हम वृश्चिक लग्न के लिए। देखिए वृश्चिक लग्न के लिए क्या है कि इनका लग्नेश और षष्ठेश मंगल होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये राशि ये जो वृश्चिक लग्न है इसका मालिक है मंगल, और मंगल का रत्न है मूंगा, राइट। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, या कुछ सालों में से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा है, या कुछ आपकी शायद कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले सर्जरी हो चुकी है जिस कारण आप परेशान से रहते हैं, तो अगर आप उसके लिए मूंगा रत्न पहन सकते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा एक है कि ये जो वृश्चिक लग्न में है जो मून है ना, वो भाग्येश बनता है, यानी नवमेश बनता है। तो भाग्य रत्न कौन सा है आपका? वो मून स्टोन, मोती है, पर्ल है। अगर आप पर्ल पहनते हैं तो आपके भाग्य में बहुत वृद्धि हो सकती है, और आपको जो चाहिए वो जीवन में आप हासिल कर सकते हैं। आपका माइंड भी मोती पहनने से काफ़ी कूल रहेगा। तो वृश्चिक लग्न के लिए मोती मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, आप ये रत्न पहन सकते हैं, मोती या मूंगा, दोनों में से एक रत्न आप पहन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं धनु लग्न के लिए। देखिए धनु का जो लग्नेश है वो है गुरु, ये है फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस का ये मालिक बनता है, केंद्र का भी स्वामी है ये। इस वजह से आपके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई रत्न है तो वो है पुखराज, यानी येलो सफायर, राइट। अगर आपके हेल्थ के इश्यू है, या कॉन्फिडेंस में कमी है, या लाइफ में आपको लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आप आंखें मूंद के मैं कहूँगी कि आप पुखराज रत्न पहन सकते हैं। आपके लिए ये रत्न बहुत ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा एक है कि इनके लिए नवम के स्वामी सूर्य भी बनते हैं, राइट। तो इस वजह से आप सूर्य का रत्न मानिक भी पहन सकते हैं, उससे आपको भाग्य में वृद्धि हो सकती है। अब बात करते हैं मकर लग्न के लिए। मकर लग्न के लिए देखिए इनका स्वामी ही शनि है, इनका लग्न शनि है, पर मैं बिल्कुल भी नीलम रत्न के लिए नहीं बताऊंगी, क्योंकि मकर लग्न के लिए देखिए शुक्र राजयोग कारक ग्रह है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है वो। शुक्र आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ ला सकता है, उसमें उतनी पावर है शुक्र का जो डायमंड रत्न है। तो मैं सबसे पहले मकर राशि वाले को यही कहूँगी कि आप लोगों अगर कोई रत्न पहनना ही चाहते हैं तो आप बिल्कुल डायमंड पहन लीजिए, आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।
उसके बाद बात करते हैं कुंभ लग्न के लिए। सेम कुंभ और मकर का क्या है, दोनों के ही स्वामी शनि है। तो इस वजह से क्या है कि इनको राजयोग कारक अगर कोई ग्रह है तो वो है शुक्र। शुक्र का जो रत्न है वो है डायमंड। इनके जीवन में वो बहुत सारी खुशियाँ ला सकते हैं। और कुंभ राशि का तो अभी पीरियड भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी दशा महादशा भी अच्छी चल रही तो आप बिल्कुल शुक्र का रत्न डायमंड पहन लीजिए, तो आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। अब बात करते हैं सबसे लास्ट लग्न है वो है मीन लग्न। देखिए मीन लग्न का जो स्वामी है वो है गुरु। तो गुरु का क्या है तो कि अगर पिछले कुछ दिनों से मीन राशि पे काफ़ी प्रभाव रहा है और अभी राहु महाराज आ चुके हैं, तो मैं ये आपको अगर हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि मुझे हेल्थ के प्रॉब्लम हो रहे हैं या मेरा मतलब जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है आपको, या पर्सनल रिलेशनशिप आपके बिगड़ रही है, इस तरह से अगर आने वाले समय में अगर आपको इस तरह के फल अगर प्राप्त होते हैं तो बिल्कुल आप पुखराज पहन लीजिए। ये येलो सफ़ायर है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका जो भाग्य रुका हुआ भाग्य भी चलाने की ताकत ये पुखराज में है। इस तरह से मैंने ये 12 लग्नों का आपको रत्नों के संसार में घुमा के लेके आ गई हूँ। तो आपको ये मेरा कैसा लगा ये वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।